आज के लेक्चर में जो है हम लोग अभी ऑलरेडी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी वर्क एनर्जी एंड पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्प्रिंग हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। देखते हैं क्या है। तो टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए स्प्रिंग क्या होता है ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी आप जानते हैं कि स्प्रिंग अपने आप में एक सस्पेंशन सिस्टम है। जैसे इसको हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आजकल जितनी भी लग्जरी गाड़ी आती है, लग्जरी फोर व्हीलर, लग्जरी कार्स वगैरह जो आते हैं, उसमें क्या होता है सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही उसका अच्छा होता है। अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन सिस्टम उसमें दिया जाता है ताकि आप अगर खराब रास्ते से भी जाते हैं तो आपको जर्क ज़्यादा नहीं लगता है। आप ट्रेन में भी देखते होंगे व्हील के नीचे क्या होता है, मोटा मोटा स्प्रिंग दिया हुआ रहता है। तो वही स्प्रिंग क्या है, एक सस्पेंशन सिस्टम है जो जर्क को बॉडी तक पहुंचने नहीं देता है, एयर में ही क्या कर देता है, डिसिपेट कर देता है। बाइक ड्राइव करते हैं, बाइक में भी जो शॉकर होता है वो भी अपने आप में एक सस्पेंशन सिस्टम है। तो बहुत सारे व्हीकल्स या जितनी भी आप जहां पे भी या जिस भी व्हीकल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ड्यू टू द सस्पेंशन सिस्टम, तो सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसी स्प्रिंग के बारे में हम लोग, उसी स्प्रिंग के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तो समझते हैं, एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए बॉडी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इस स्प्रिंग का देखिए हम दो तीन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे यानी कि एक तरह से इसका डायग्राम दिखाएंगे कि कैसे हम किसी स्प्रिंग, नॉर्मल जो स्प्रिंग होता है मीन पोजीशन पर रहता है तो उसका सिचुएशन कैसे होता है, जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे करेंगे तो उसका किस तरह का बनेगा, कंप्रेस करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे तो कैसा होगा, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे देखेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक स्प्रिंग का डायग्राम कैसे होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ऑलरेडी, ये हमने स्प्रिंग के डिफरेंट सिचुएशंस को जो है ड्रॉ किया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ये कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि किसी स्प्रिंग से अटैच है। अब जैसे यहाँ पे नॉर्मल स्प्रिंग रखा हुआ है तो x इज इक्वल टू 0, ये इंडिकेट करता है स्प्रिंग का मीन पोजीशन, या हम कह सकते हैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों एक ही चीज़ होता है। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, दैट मीन्स एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारा स्प्रिंग का मीन पोजीशन था और हमने कहाँ तक स्ट्रेच किया, कहाँ तक एक्सपेंड किया। तो एक्सएम का मतलब होता है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि मैक्सिमम हम स्प्रिंग को कहाँ तक खींच सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, जहां तक वो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके, मेंटेन कर सके। तो दैट इज देयर एक्सट्रीम पोजीशन। फर्दर इससे ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर जो एक्सट्रीम पोजीशन से ज़्यादा इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये अपने नेचर को क्या करेगा, खो देगा। दैट मीन्स ये इलास्टिक से क्या बन जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं फर्दर हमने फिर ये तीसरे सिचुएशन में क्या किया, मीन पोजीशन से हमने किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे लाके छोड़ दिया। दैट मीन्स हमने एक्सट्रीम पोजीशन तक इसको एक्सटेंड नहीं किया, बीच का ही कोई भी पोजीशन है, मतलब हमने मीन पोजीशन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, नॉट अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद जो ये फोर्थ सिचुएशन है, फोर्थ जो केस है, इसमें हमने इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस कहाँ तक किया, एक्सट्रीम पोजीशन तक किया। मीन पोजीशन से कहाँ पे लेके आ गया, एक्सट्रीम, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये चारों सिचुएशंस आपने ऑलरेडी देखिए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ऑलरेडी मेंशन है बोर्ड के ऊपर। तो नॉर्मल जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है
स्प्रिंग फोर्स को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एफएस। एफएस हमारे पास क्या होता है? 0। जब स्प्रिंग फोर्स है ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब नॉर्मल कोई भी स्प्रिंग अपने नॉर्मल मीन पोजीशन पर रहता है तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है ऑलरेडी क्या हो जाता है? 0। अब यहां पे देखिए समझने वाला बात है, जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? इस फोर्स को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये बिल्कुल एफएस क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप समझिए किसी स्प्रिंग को उसके मीन पोजीशन से आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे स्प्रिंग उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सटेंड होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर मेमोरी कि जो भी स्प्रिंग फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स का बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है। तो जो एफएस होगा वो ऑलरेडी किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर की डायरेक्शन में लगेगा, उल्टा दिशा में। अगर ये राइट लग रहा है तो ये लेफ्ट में लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स, हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस डायग्राम में आप देखते हैं तो यहां पे भी सेम चीज है। इस डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं? एफ ऑफ एक्सटर्नल। तो जो स्प्रिंग फोर्स है बिल्कुल हमारा एफ एस क्या है? नेगेटिव है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। क्योंकि हमने तो नॉर्मल कोई भी मीन पोजीशन से हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने कंप्रेस किया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एफ ऑफ एक्सटर्नल। तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा बिल्कुल अपोजिट लगेगा। तो यहां पे जो एफ एस होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एक्स होगा, जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? नेगेटिव। ठीक है, आई होप वंस अगेन हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। ये स्प्रिंग का 1 2 3 4 सिचुएशंस हमने दिखाया है यहाँ पे। पहले सिचुएशन में स्प्रिंग कहाँ पे है? अपने मीन पोजीशन पे है। तो मीन पोजीशन पर रहेगा तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0। दूसरे केस में हमने क्या देखा है? मीन पोजीशन से हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सटेंड किया है कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच होगा, एक्सपेंड होगा। तो ये जो है एफ ऑफ एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स ठीक उसका अपोजिट होगा। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा एफ एस वो किस में चला जाएगा? नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए मीन पोजीशन पे थोड़ा एक्सपेंड किया तो सेम सिचुएशन है, इसमें कोई बस अंतर इतना है इस सिचुएशन में कि हमने यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन तक एक्सपेंड कर रखा है और यहाँ पे हमने मीन पोजीशन से थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा है, नॉट अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन। लास्ट वाले सिचुएशन में क्या है? हमने यहाँ पे स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे उस डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे तो स्प्रिंग फोर्स ठीक उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो अगर हमने लेफ्ट में लगाया तो राइट में हमारा स्प्रिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा? कंप्रेशन के दौरान पॉजिटिव हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट हो रहा है। तो ये आपने सिचुएशंस देखा। अब चलिए इसके बिहाफ पे जो है हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। किसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ नहीं है। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या लिखते हैं? एज वी नो डैट अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, हर जगह यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हुक्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? हुक्स नहीं दिया था। तो एज वी नो डैट अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स
that is Fs is directly proportional to the displacement of the block from the mean position, और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम कह सकते हैं। मतलब डेट मींस देखिए स्टेटमेंट क्या है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स जो Fs है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये Fs जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन। दैट मींस जैसे देखिए आपने स्प्रिंग में देखा था जैसा कि ऑलरेडी कि कोई भी स्प्रिंग अगर हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारा x इज इक्वल टू 0, ये हमारा मीन पोजीशन होता है स्प्रिंग का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि एक ब्लॉक को हमने मीन पोजीशन से कहां तक एक्सपेंड कर रखा है, किसी स्प्रिंग को उसके मीन पोजीशन से हमने कहां तक एक्सपेंड कर रखा है, तो वो जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो उतना ही होगा जितना स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा। यानी कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम देयर मीन पोजीशन दोनों एक दूसरे का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सो Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस इंप्लाइज Fs। देखिए कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो इसको एक कांस्टेंट टर्म से हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? -kx। अब सोचने वाला बात है कि वाई वी आर कीपिंग द नेगेटिव साइन हियर, क्योंकि जब कभी भी स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अगर स्प्रिंग राइट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, अगर स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि जो स्प्रिंग, यानी कि ये माइनस साइन जो है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेचर ऑफ स्प्रिंग फोर्स को इंडिकेट करता है। यानी कि ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ स्प्रिंग फोर्स। यानी कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे का क्या होगा? ऑपोजिट होगा। जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग डिस्प्लेस होगा स्प्रिंग फोर्स ठीक उसका क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया? -kx। अब हमें तो क्या फाइंड आउट करना था? पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, फिजिक्स का रूल होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। मान लेते हैं dw, अगर हमने मान लेते हैं कि dx डिस्टेंस हमने क्या किया? स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया, तो उसके कारण वर्क डन भी क्या हो जाएगा? dw। तो देखिए इसको हम कैसे समझते हैं, लिखते हैं यहां पे let the spring stretched with a small distance dx। स्मॉल डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्मॉल डिस्टेंस dx। let the spring stretched with a small distance dx, then the work done will be dw. So dw is equal to what we can write here? force into displacement। तो that means हम क्या लिख सकते हैं? Fs into dx। तो this implies dw is equal to what we can write here? Instead of Fs we can put it out -kx into dx। तो that means this implies dw is equal to, ऑलरेडी ये तो है ही, dw हमारे पास क्या हो गया?
डी डब्ल्यू हमारे पास क्या हो गया, माइनस के एक्स डी एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन। तो आप किसी स्प्रिंग को जो स्ट्रेच करोगे, मान लेते हैं वो कहां से कहां तक निकालोगे, तो उसके मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल वर्क डन आपको कहां से फाइंड आउट करना है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टू फाइंड द टोटल वर्क डन by the spring from their mean position to the extreme position, mean position to the extreme position या to their extreme position, to THEIR, to their extreme position, that is x is equal to हम क्या लिख सकते हैं, xm। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है वो कहां से कहां, तो किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कहां से कहां कर रहे हो, मीन पोजीशन से कहां तक कर रहे हो, उसके एक्सट्रीम पोजीशन, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 से हम कहां तक उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, x इज इक्वल टू xm, दैट मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लेकर के क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज व्हाट इज कमिंग हियर, इंटीग्रेशन माइनस के एक्स डी एक्स। लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से एक्सएम। देखिए कितने लोग यहाँ पे अगर चाहें तो लिमिट को हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स आई से एक्स एफ भी लिख सकते हैं। डेट मीन्स कहीं ना कहीं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे एक्स आई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सएम, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि किसको, यानी कि जो फाइनल पोजीशन होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगा, जो इनिशियल पोजीशन होगा वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा, मीन पोजीशन को। यानी कि x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन हुआ, और एक्स एफ इज इक्वल टू एक्सएम जो कि हमारे को एक्सट्रीम पोजीशन को दिखा रहा है। तो लिमिट हमने क्या ले लिया, 0 से एक्सएम। चाहे तो आप यहाँ पे एक्स आई से एक्स एफ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू माइनस को बाहर लाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से एक्सएम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को भी आप बाहर ले आइए, सिंपली एक्स डी एक्स बचेगा। तो चलिए इसको यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। माइनस के इंटीग्रेशन 0 से हम क्या लेंगे, एक्सएम, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी इसको तो हमें इंटीग्रेट करके ही लिखना है ना, हमने तो उसी स्टेप को लिख रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो ये माइनस के, अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से एक्सएम। क्यों, क्योंकि सिंस इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो इसके जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स के जगह अपर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट, तो एक्स के जगह 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इंप्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये जो वर्क डन है यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है। दैट मीन्स वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आया, दो फैक्टर को ध्यान में रखना है कि अभी मैं आपको समझाता हूं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence the required potential energy of the spring will be U is equal to
प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, या हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का। अब कहिएगा कि सर अभी तो माइनस है, देखिए होता क्या है, यानी कि जो वर्क डन होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होगा, यानी कि U कहाँ पे पॉजिटिव होगा और किस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के कारण नेगेटिव होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है हमारे फोर्स के नेचर के ऊपर। इफ जो स्प्रिंग फोर्स है, अगर स्प्रिंग फोर्स हमारे पास नेगेटिव होगा, तो अगर स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। इस केस में हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जब हम एक्सपेंस करें, यानी कि हम कह सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। अब इफ Fs हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तभी होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन, या कंप्रेशन। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप पोटेंशियल एनर्जी का अभी तक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे। अब इसमें देखिए 3 केस आता है। केस फर्स्ट कहां पे निकालेंगे, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली जानते हैं सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इंप्लाइज U इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ mv² प्लस जो पोटेंशियल आएगा, हमने कौन सा पोजीशन ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ के xm²। के एक्स स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हाफ के xm², इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्वियस सी बात हम कह सकते हैं जो स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो u इज इक्वल टू दिस टर्म 0, वो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, हाफ के xm²। तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो सिंपली हो जाएगा हाफ के xm²। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए यहीं पर मैं दिखा देता हूं, केस 2। केस 2 क्या कह रहा है, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, अगर किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे आप स्प्रिंग का निकाल, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे अगर आप स्प्रिंग का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हो तो देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो टोटल एनर्जी होगा, यानी कि टोटल एनर्जी जो स्प्रिंग का होगा, डेट मीन्स हम यहाँ पे सॉरी एक गलत हमने यहाँ पे लिख दिया, हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो सॉरी ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना, यानी कि जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो हमारे पास क्या, ठीक है ये लिख भी सकते हैं U को, यानी कि कहीं ना कहीं हम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, U भी चलिए चलेगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर वही चीज काइनेटिक प्लस
पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी जो हम कहाँ निकालेंगे, किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी क्या होगा, दैट मीन्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब इंटरमीडिएट है, कोई भी पोजीशन आप ले रहे हो इंटरमीडिएट पोजीशन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 हमारा मीन पोजीशन होता है, एक्स हम अगर लिख देते हैं तो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, लेकिन हमने कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ले रहा हूं तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे देखा जाए तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इंप्लाइज हाफ के एक्सएम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक स्टेप को शॉर्ट कर दूं, अगर हाफ हाफ, चलिए मैं लिख ही देता हूं, हाफ को अगर कॉमन ले लेते हैं तो के एक्सएम स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ इधर का टर्म कैंसल आउट हो गया, हमारे पास सीधे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास के एक्सएम स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इस पर कोई दिक्कत नहीं। यहां से फिर हम किसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए अगर मैं के को कॉमन ले लूँ तो एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास एम। तो दिस इंप्लाइज जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एम। तो ये हमारे पास एक क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, वेलोसिटी का। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा वेलोसिटी का। यानी कि यहाँ पे हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अब देखते हैं हम लोग, देखे एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हमने एक्सप्रेशन देख लिया, इंटरमीडिएट पोजीशन पे भी देख लिया, अब एक ही केस बचा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम एक्सप्रेशन देखते हैं क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि ये जो v है, जब ये हमने इंटरमीडिएट पोजीशन लिया तो डेट मीन्स ये हमारे को क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे आप निकाल लो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब हम किस केस में देखेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हम मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा स्प्रिंग का, उसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो केस थर्ड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एट द इक्विलिब्रियम, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन that means at x is equal to 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगा वो कहीं भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी बात है। दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन तक जो जाएगा दैट विल गिव यू द टोटल एनर्जी। तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन ले रहे हैं, दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, ये केस किसका होता है, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या होता है, कंडीशन होता है। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, बहुत ही सिंपल सी बात है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये टर्म हमारा पूरा क्या हो गया, 0। तो कहीं ना कहीं हम क्या निकाल रहे हैं, वी मैक्सिमम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वी मैक्सिमम। तो दिस इंप्लाइज आप यहां से देख सकते हैं, हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल,
V मैक्सिमम हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, V मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप यहाँ इधर ऐसे अरेंज करके लिख लिए, हाफ V मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, KXM स्क्वायर। तो यहीं से एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा आपको। दिस इम्प्लाइज V मैक्सिमम अगर चाहिए तो क्या लिख सकते हो आप, KXM स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये m नीचे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिस इम्प्लाइज, तो जो V मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट K डिवाइडेड बाई m और ये XM का स्क्वायर। तो फर्दर इसको मैं खोलूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर K बाई m इंटू XM, डेट्स इज। तो हम लिख सकते हैं V मैक्सिमम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, XM अंडर रूट K बाई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्प्रिंग एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। V मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारे पास, XM रूट अंडर K बाई M। K क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फाइनल आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे सीधे मैं लिख देता हूँ, हेंस जो V मैक्सिमम का एक्सप्रेशन आएगा वो XM रूट अंडर K बाई M होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। V मैक्सिमम क्या है हमारे पास, XM रूट अंडर K बाई M। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो अपने फ्रेंड और ग्रुप सर्कल में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।